अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर जो भी कौमों का जिक्र फरमाया कि आज हम अपने स्टेटस को पहचाने कि अल्लाह ने हमें कितना मर्तबा अता फरमाया। हमारे यहाँ एक स्टेटस है कि भाई आदमी मालदार है, नसब से एतबार से, सरमाए के एतबार से, मनसब के एतबार से, डिग्री के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, ये अपनी जगह, ये हमारी सोच और फिक्र है। लेकिन कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह के नजदीक किसका मर्तबा है, और वो है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें सब आ गए। जिसने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, जो ईमान वाला है, अल्लाह उस सब से मोहब्बत फरमाता है, उनकी फजीलतें बयान की। आप देख के कुरान पाक के अंदर कौम समूद का जिक्र है, कौम लूत का जिक्र है, कौम मूसा का जिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मतों का जिक्र है, कौम सुलेमान अलैहिस्सलाम, कौम जो है ईसा अलैहिस्सलाम, कौम लूत अलैहिस्सलाम, ये सब उम्मतों का अल्लाह ने बास उम्मतों का तस्करा तफसील से फरमाया कि उन्होंने क्या किया और अल्लाह का अजाब कैसे आया, वो कौम कैसी थी। अल्लाह ने बनी इसराइल का तस्करा कई मकामात पे जिक्र फरमाया, उनकी सरकशी को बयान फरमाया, उन पे आने वाले अजाब को बयान फरमाया, उनके साथ जो कुदरत का मामला था उसको बयान फरमाया। ये सब है। आप कुरान पाक में उम्मतों का मुताला करें तो ये बात पता चलती है कि अल्लाह ने उनके अजाब का जिक्र फरमाया। जब भी उनका जिक्र फरमाया तो ये फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे ये अजाब आया। जब भी कौमों का और पिछले नबियों का उम्मतों का तस्करा फरमाया तो यूं फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने 12,000 यहूदियों को बंदर बना दिया, और कुरान कहता है कूनू क़िरदतन खासिईन, हमने उनको धुटकारे हुए बंदर बना दिया। लेकिन आप देखें इन तमाम उम्मतों का तस्करा फरमाया तो उनके अजाब के बारे में बयान किया, उनकी सरकशी के बारे में बयान किया, उनकी नाफरमानियों को तस्करा फरमाया। अल्लाह ने जो उनके ऊपर उनकी नाफरमानी की वजह से जो अजाब मुसल्लत किया था, अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया। लेकिन जब महबूब की उम्मत की बात आई तो क्या हमारे अंदर क्राइम नहीं है, क्या हमारे अंदर जुर्म नहीं है, क्या हमारे अंदर बदकारी नहीं है, क्या हमारे अंदर इस उम्मत के अंदर गुनाहगारी नहीं है? ये सब हमारे साथ मामलात है। और अल्लाह के इल्म इलाही में ये बात है कि बंदा क्या करने वाला है, कौन कैसा होने वाला है। लेकिन अल्लाह का जब कुरान हम खोलते हैं और जिस तरह पिछले अंबिया और साबिकीन रसूला निजाम की उम्मतों का जिक्र हुआ तो वहां अल्लाह ने उनकी सरकशी को बयान फरमाया, उन पे होने वाले अजाब को बयान किया। और जब महबूब की उम्मत की बारी आई तो पहले ही कह दिया कुंतुम उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने हम सबको बेहतर कहा, मैं अल्लाह ने तुझे और मुझे बेहतर कहा। हम कहते हैं मौला कौम समूद हो या कौम लूत हो या दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, जब वो नाफरमानी करती है तो तू उनके अज़ाब को कुरान बयान करता है। लेकिन जब हम गुनहगारी करते हैं, हम भी नाफरमानी करते हैं, तो महबूब के सदके में अल्लाह ने हमें जो खिताब दिया है, आज अगर कोई इंसान कहते कि फला बेहतर है, हम उसकी बात की तस्दीक करते नजर आते हैं कि तो वो किताब कह रही है जिसको कुरान कहते हैं और सच बयान करती है। अल्लाह कहता है तू मेरे महबूब का उम्मत है तो मैं तुझे बेहतर कहता हूँ। सुभान, मैं तुझे बेहतर कहता हूँ। जिस आयत को मैंने पढ़ा, अल्लाह कहता है हमने उन्हें चुन लिया है, अल्लाह कहता है हमने उन्हें पसंद फरमाया है। माफ करिएगा, ये तर्जुमा होता है हुआ तबाकुम। क्या होता है? अल्लाह ने हमें क्या किया है? पसंद। बहुत सब लोग हैं भाई, हम कहते हैं मेरा पसंदीदा, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा पसंदीदा। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी उम्मतें आई उसमें सब इंसान ही तो थे।
इंसानी तो थे, अल्लाह ने उन सब इंसानों के अंदर अल्लाह ने हम सबको अपने महबूब की उम्मत के लिए पसंद फरमाया है। अल्लाह कहते हैं हमने पसंद कर लिया है उनके दिलों को। मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, हदीस पाक में आया, सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम उम्मतों में मेरा हिस्सा हो। तुम तमाम उम्मतों में किसका हिस्सा हो? कहते भाई ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा। सरकार फरमाते मेरी उम्मत अल्लाह ने मेरे हिस्से में अता फरमाई है, तुम मेरा हिस्सा हो। और कहते हैं और मैं नबियों में तुम्हारा हिस्सा हूं। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह चाहता तो हमें किसी पैगंबर की उम्मत में भेज देता। आज हमारे पैगंबर ईसा रूहुल्लाह भी होते, दाऊद अलैहिस्सलाम भी होते। कहते जैसे तुम मेरा हिस्सा हो तो नबियों में अल्लाह ने मेरे हिस्से को तुम्हें अता फरमाया है। यानी हम सरकार की इस हदीस का मतलब ये है, कहते तुम उम्मतों में मेरा हिस्सा हो। ये बात ही इतनी खूबसूरत है कि बार बार इसको बोलने का दिल चाहता है। मेरे आका कहते तुम उम्मतों में मेरा हिस्सा हो। फिर सरकार कहते हैं मैं नबियों में 1,24,000 कमो पेश। ये जुमला याद रखना, आगे या पीछे भी हो सकते हैं। कहते इन तमाम में मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। फिर सरकार कहते अल्लाह ने हजारों उम्मतें पैदा फरमाई लेकिन तुम मेरा हिस्सा हो। लाखों उम्मतें पैदा फरमाई, तुम मेरा हिस्सा हो। आगे आका फरमाते जब अल्लाह ने खालिक के कायनात ने दिलों को पैदा फरमाया तो उन दिलों में मेरे दिल को रब ने चुन लिया था। मेरा दिल, अल्लाह ने मेरे दिल का इंतखाब फरमाया। फिर अल्लाह ने नजर डाली, फिर उसके बाद रसूलों नबियों के दिलों को इंतखाब फरमाया। आका फरमाते मेरे नबी ने मेरे सहाबा को चुन लिया है, मेरे रब का इंतखाब है। यानी अल्लाह ने उनके दिलों पे नजर फरमाई। फिर कहते हैं अल्लाह ने सब पे नजर फरमाई जो बेहतर था। यानी तू और मैं बेहतर हूं, तेरे और मेरे। इन बातों को जरूर सुनना। ये मेरा सबसे 10 सालों के अंदर, इन 10 साल में इस तरह की गुफ्तगू मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं कि उम्मत की फजीलत क्या है। वरना छींदे छींदे टुकड़े टुकड़े तो हर किताब में हम सुनते हैं, लेकिन आज हम इससे नहीं हटेंगे कि हमारे स्टेटस और फजीलत क्या है, हम कौन है मुसलमानों। तो मेरे मुस्तफा कहते तुम्हारे दिलों को मेरे रब ने मेरे लिए चुन लिया है। तुम वो हस्तियां हो, यानी हस्ती तो कहेंगे, हस्ती तो हम दूसरों को। मैं कहता हूं हर एक मुस्तफा का कलमे पढ़ने वाला वो इतनी बड़ी हस्ती है कि मेरे आका की उम्मत के लिए अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब फरमाया है, अल्लाह ने चुन लिया। अब देखो हर एक किताब के अंदर अल्लाह ने तौरात नाजिल फरमाई, इंजिल भी नाजिल फरमाई, ज़बूर का नुज़ूल हुआ, 100 के करीब सहीफे अल्लाह ने आसमान से उतारे। अल्लाह ने आखिर में हुजूर को भेजा, कुरान को उतारा। अल्लाहु अकबर। कुरान के अंदर हम कौमे लूत हो या कौमे बनी इसराइल हो, हम उनका जिक्र करते हैं तो उनकी सरकशी होती है, उनकी नाफरमानी होती है। कहीं मौका आता है तो वो जंग के लिए नहीं जाते, कहते आप चले जाओ, आपका रब लड़े, हम नहीं लड़ सकते। इस तरह के मामला बयान किए गए। लेकिन अल्लाह ने जो तौरात को नाजिल फरमाया और वो किताब किस पे उतरी है तो सब जानते हैं, उसका नुज़ूल हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। उस किताब के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। उन किताबों के अंदर जहां मेरे रब ने, जहां मेरे अल्लाह ने अपने महबूब की शान बयान फरमाई, उन्हीं के सदके में अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल होने वाली किताब में भी बयान फरमाई है। ये कितनी बड़ी बात है। आज हम अभी पैदा हुए हैं, ओहो हजारों साल गुजर गए, हजारों बरस पहले अल्लाह ने उन किताबों में तेरा और मेरा जिक्र फरमाया है। यारो हम कितने खुश नसीब है। हम कहते हैं ये खुश नसीबी जो है, ये मुसलमान का जो टाइटल है, आशिक रसूल का जो टाइटल है, ये इश्क मोहब्बत का जो टाइटल है, ये हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारे तो कोई कमाल ही नहीं है। ये सब मिला है मुस्तफा के सदक़े में मिला है। और अल्लाह ने महबूब की वजह से आज हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। अब उसको कौन पढ़ता है? आज कुरान तो कोई भी पढ़ता है, लेकिन फरमाते तौरात को मूसा अलैहिस्सलाम ने जब खोला, सुभान अल्लाह, तो हमारी फजीलत बढ़ी। कहते हैं अब इस हदीस को बहुत तवील है, मजा आएगा, इनको सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब किताब खोली तो क्या पढ़ा? हमारी फजीलत।
कहते हैं या अल्लाह इतनी बरकत वाली एक उम्मत आएगी। ताज्जुब में कहते हैं, हैरत से कहते हैं इतनी अजमत और शान का बयान, कुछ लोगों की मनकबत और मकाम और मर्तबा इतना बड़ा और फिर उसमें लिखा कि वो रसूल नहीं होगा, इसलिए कि वो समझ रहे इतना बड़ा मकाम तो नबियों का होता है और नबियों के मकाम के बराबर किसका मर्तबा नहीं है। और अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि नबियों और रसूलों का मकाम सबसे बड़ा, उनके बराबर कोई नहीं हो सकता है। और हमारा ये सब पर ईमान है। अगर कोई किसी नबी के ईमान ना लाने का इनकार करे, उसमें हम ईमान नहीं लाते, तो वो काफिर हो जाता है। ये हमारा अकीदा है। कहते हैं ना वो रसूल है। या अल्लाह, मैंने तौरात की तख्तियों में पढ़ा कि देखा कि कैसी कौम जिसके बारे में मैंने पढ़ा तो उनका इतना मकाम और मर्तबा दिया गया है, वो लोग तो नबी नहीं है, वो लोग तो रसूल भी नहीं है। और कहते हैं मैंने पढ़ा कि वो तो उम्मती होंगे। या अल्लाह, वो कौन सी उम्मत है उनका इतना बड़ा मकाम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में जब अर्ज किया तो कहते हैं अर्ज गुजारो या अल्लाह, इनको तूने फला को छोड़ दे। कहते इतना बड़ा मकाम, अगर वो तेरी बारगाह में सिफारिश करे अल्लाह इसको माफ कर दे तो तू माफ भी फरमा देगा। और ये हकीकत है, अगर कोई किसी का हक मारे और वो हक दे किसका मारा गया है वो तुम्हें माफ कर दे तो अल्लाह भी माफ कर देता है। कहा अगर वो कहे या अल्लाह इसको जहन्नम से आजाद कर दे तो तू उसकी सिफारिश भी सुनेगा। या अल्लाह, वो ऐसे लोग होंगे कि जब वो दुआ करेंगे तो उनकी दुआओं को तो कबूल भी फरमाएगा। या अल्लाह, वो ऐसे लोग होंगे कि वो किसी के लिए जहन्नम से आजादी का परवाना मांगेंगे। या अल्लाह, तू उन्हें वो भी अता फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उम्मत मोहम्मदिया के फजाइल को तौरात शरीफ में पढ़ रहे थे, हैरत में थे, शौक में थे। आखिर ये कौन सी उम्मत होगी, आखिर ये वो कौन लोग हैं कि अल्लाह ने इनको इतना मर्तबा अता फरमाया। इसलिए हैरत की बात थी कि इससे पहले किसी उम्मत को ये मर्तबा नहीं मिला था। हैरत की बात कब हो कि फर्स्ट टाइम हो, पहली बार हो। तो कहते हैं ऐसा मर्तबा तो पहले किसी उम्मतियों को मिला ही नहीं। तो कहते हैं या अल्लाह, जब वो इतने मर्तबे वाले होंगे कि उनका बोलना इतना प्यारा होगा। अब देखो हमारी बात कर रहे हैं, कहते हैं उनका बोलना इतना प्यारा होगा, उनकी लहजा इतना मुकद्दस होगा, उनकी जबानों में इतना सोच होगा, उनके दिलों के अंदर इतनी सदाकत होगी। यानी ए मोमिनो, तेरे दिल की सदाकत का बयान भी अल्लाह ने तौरात में नाजिल फरमाया है। कहते हैं वो इतनी सदाकत वाले होंगे, उनका लहजा इतना अच्छा होगा और कहते हैं उनका चेहरा नूरानी होगा, उनका चेहरा नूरानी होगा, वो चेहरे उनके चमक रहे होंगे। जब वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे तो अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। जब वो अल्लाह की बारगाह के अंदर गिड़गिड़ाएंगे अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। जब ये बात पढ़ने लगे कहते हैं या अल्लाह, उनकी ये शान होगी कि वो शफाअत लोगों के हक में करेंगे। तुम तो नबी की शफाअत के मुनकिर हो। मेरे आका कहते हैं हज करने वाला अपने घर के 40 लोगों की शफाअत फरमाएगा। कहते वो ऐसे लोग होंगे कि जो लोगों की शफाअत करेंगे तो उनकी शफाअत कबूल करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह, वो लोगों तेरा और मेरा स्टेटस देखो कि मूसा कलीमुल्लाह तमन्ना करेंगे या अल्लाह इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। यानी तुम्हें और मुझे मांगा जाएगा, मांगा गया है, तुम्हें और मुझे मांगा गया है। तो मेरा रब फरमाएगा ए मूसा, दिल का उम्मतुन अहमद, दिल का उम्मतुन अहमद, दिल का उम्मतुन मोहम्मद। कहते हैं कि ये उम्मत तो मेरे महबूब के लिए मैंने बनाई है। ये उम्मत का वाली तो मेरा मुस्तफा होगा, ये उम्मत का निगहबान, उम्मत का जो है नबी मेरा मुस्तफा होगा। कहते हैं उसका नाम अहमद होगा। और याद रखना, आका का आसमानों में नाम अहमद है, जमीन पे मोहम्मद है। अल्लाह अकबर। कहते हैं उसका नाम अहमद होगा जिसकी उम्मत ये होगी। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं या अल्लाह, अब आगे पढ़ते हैं। कहते हैं या अल्लाह, मैंने एक शान ये भी पढ़ी है। क्या कहते हैं अनल जीलीहुम अना जीलूहुम फी सुदूरिहिम, कि लोग किताबें खोल कर पढ़ेंगे लेकिन जब उनके पास किताब आएगी तो वो ज़बानी पढ़ेंगे।
और ये बात याद रखना, पहले उम्मतों के अंदर जो किताबें नाजिल हुई, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम पे किताब आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे किताब आई, तो उनके जो हाफिज होते थे वो खाली नबी होते थे। उनके जो हाफिज होते थे वो कौन होते थे? जिसमें नाजिल हुई, इक्का दुक्का मिल जाए। तो ये आप मैं आपको ये कहना हूं कि वो हैरत में थे कि अभी कोई ऐसा करके कुरान याद कर रहा, नवाई की बात ना बहुत है। अभी मैं ये कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुरान याद है, मैं तरावी भी सुना था, तो आप कहेंगे हाँ अच्छा है, दालू में और 50-60 है, 10-10 न 12 बरस के बच्चे हैं। जब हमारे यहाँ को हमदों का ठावा नहीं होता ना, वो हाफिज बन गए। ये है तो आप कहेंगे इसमें क्या है ना, इतने सब भी हैं मौलवी साहब के, नवाई की बात है। ये हमारे लिए नवाई की बात नहीं, लेकिन उस जमाने में नवाई की बात थी। क्यों कि उस जमाने के अंदर उस आयत यानी उस कुतुब यानी उस किताब का अगर कोई हाफिज होता था तो वो नबी होता था। कहते हैं अनल जीलुहुम फी सुदूरिहिम, फरमाते उनकी इंजीलें उनके सीनों में होगी, यानी उनका कुरान उनके सीने में होगा। वो ऐसे होंगे कि लोग देखकर किताब पढ़ेंगे, वो ज़बानी कुरान पढ़ेंगे, उनके सीने कुरान से मामूर होंगे, उनका हाफिजा ऐसा दिया जाएगा। फरमाते हैं उम्मत के अंदर, ये जुमला सुनिएगा, तमाम उम्मतों के अंदर इतना हाफिजा अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाया। और हाफिज किसको कहते हैं? खाली हाफिज कुरान को नहीं। अभी कोई 11 सूरत याद कर ले तो उसको कहते हैं 11 सूरतों का हाफिज। अगर कोई यासीन याद कर ले तो उसको कहते हैं यासीन शरीफ का हाफिज। अगर कोई तबारक याद कर ले तो उसको ये कहा जाएगा तबारक का हाफिज। अल्लाह ने कुरान और कुरान कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि जो कुरान पढ़ते हैं उनके लिए हमने याद करने वालों के लिए कुरान को आसान फरमा दिया है। आज अगर आप दिल से कुरान को एक पढ़े, रोज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। कई लोग यहाँ ऐसे जिनको यासीन ज़बानी याद है, क्या वो मदरसे में कहते? कहा नहीं, कहा एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। अगर कोई इस नियत से पढ़े कि मुझे कुरान याद करना है तो वो कुरान उसके सीने में आता नजर आता है। लोग देख कर पढ़ेंगे, हर उम्मत की किताबें उम्मती देख कर पढ़ेंगे, लेकिन मेरे महबूब पे उतरा हुआ कुरान ज़बानी पढ़ा जाएगा, वो भी मुसल्ले पे पढ़ा जाएगा, वो भी मस्जिद में पढ़ा जाएगा। लोग देखकर तौरात पढ़ते थे। मूसा कलीमुल्लाह के या अल्लाह ऐसी उम्मत है तो ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। फिर आगे फरमाते, आगे सुने, मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे शौक में मचल पड़े, कहते या अल्लाह ये उम्मत मुझे मेरी उम्मत बना दे। तो फिर जवाब आगा तिल का उम्मतुन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मत तो मेरे अहमद की है। फिर आगे कहते हैं मैंने वो पढ़ा, क्या कहते हैं आगे और पढ़ते चले गए। कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि पहले की उम्मतों का मामला ये था कि अगर कोई नियत नेकी की करे तो उसको सवाब न था मिलता जब तक वो ना कर ले, और गुनाह का इरादा करे तो गुनाह के लिखा जाता था भले उसने नहीं करा। बहुत बड़ा डिफरेंस बता रहा हूं, इससे आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ने हमें क्या शान अता फरमाई। और ये जितनी भी असमत और शान है इसमें मेरा तेरा कोई कमाल नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत का करम है, ये उनकी देन है, उनकी रहमतें है। कहते हैं अगर कोई गुनाह का तसव्वुर दिमाग में लाए तो उससे गुनाह मिलता है, नहीं करे तो भी, लेकिन अल्लाह ने ये फजीलत दी कि अगर नेकी की नीयत कर लो। अगर कोई आदमी ये नीयत कर ले कि रमजान में एहतिकाफ करूंगा, नहीं बैठा लेकिन फिर भी रमजान तक उसको एहतिकाफ का सवाब मिलेगा। कहते हैं अल्लाह ऐसी भी उम्मत है कि नेकी का इरादा करे। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये तकरीर आज इस पे पूरी हो जाएगी। अभी तो बहुत सी फजाइल है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जुम्मा भी इसको ले लेंगे। अभी वैसे भी कोई उर्स नहीं है और किसी हस्ती की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करें, इसलिए हम इंशाल्लाह इसको मुसलसल चलाएंगे ताकि हमें ये पता चले कि अल्लाह ने जो हमें शान अता फरमाया हम अपने आप को पहचाने। मुसलमानों आज फख्र करना चाहिए कि आई एम मुस्लिम हम क्यों कहें, और किसी गैर को देखकर हम अपनी शनाख्त को, हम अपनी पहचान को, हम अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपाए। अरे इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान कहता है सबसे बेहतरीन दीन इस्लाम है।
इसलिए मुसलमानों फख्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुस्लिम बनाया, हमें फख्र करना चाहिए कि हमें आशिक रसूल बनाया, हमें फख्र करना चाहिए कि महबूब की उम्मती बनाया, हमें फख्र करना चाहिए कि वलियों का दामन अता फरमाया है, हमें सुन्नी बनाया है, हमें सुन्नी बनाया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आइडेंटिटी और पहचान है। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं या अल्लाह ऐसी भी उम्मत आएंगी कि नेकी का इरादा करे तो भी तो अजर देगा। और ये है आदमी अगर ये नियत कर ले कि अभी नमाज खत्म होने के बाद मैं 10 रुपया किसी को दूंगा, भले नहीं दिया पर सवाब मिलेगा। कहते जब दे दे दिल से सुभान अल्लाह। भाई हर तकरीर के अंदर जरूरी थोड़ी है कि ऐसी हो, इसलिए ये तो फजीलत तुम्हारी और मेरी है, इसलिए जोर से सुभान अल्लाह कहो। कहते हैं कि अगर वो इरादा करे तो तू उसको अजर देता है, और अगर उस काम को कर ले तो अल्लाह उसको 700 गुना ज्यादा नेकी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब कितनी बड़ी फजीलत। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये पढ़ा, ये पढ़ रहे अपनी किताब में, पढ़ रहे हैं अपनी किताब में, मुसलमानों गौर करो अपनी फजीलत क्या है। कहा कर ले तो 700 तक सवाब मिलेगा, अगर ना कर सके तो इरादा करते ही अल्लाह उसको नेकी जरूर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अभी कोई इरादा कर ले कि मैं ये काम करूंगा, अगर कोई इरादा कर ले मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हम सुन्नियों की जान हमारी पहचान इमाम अहमद रजा खां, आप फरमाते अगर कोई मस्जिद के इरादे से आए तो 27 नियतें आपने बयान की, उस पर अजर मिलता है। कितनी नियतें? 27। उसमें क्या है चंद मुझे याद आई। आप कहते अगर कोई घर से निकले तो इरादा कर ले कोई अंधा होएगा तो रास्ता क्रॉस कराऊंगा, कोई मजदूर होगा तो उसको उठा के ले जाऊंगा, कोई ईंट या पत्थर पड़ा होगा तो उसको हटाऊंगा। यानी अगर नियत कर ले, अल्लाह हज़रत कहते हैं जाता क्या है, महबूब के सदके में नेकी तो जरूर मिलती है। अगर कोई नियत कर ले रास्ते में अगर कोई मिलेगा तो मैं उसकी हाजत पूरी करूंगा, फिर देखो अल्लाह कैसे अजर अता फरमाता है। ये आला हज़रत ने बयान फरमाया। तो यही तो बात मूसा कलीमुल्लाह पढ़ रहे हैं। अरे यारो अभी हम कर रहे हैं, अल्लाह ने तो मूसा कलीमुल्लाह पे नाजिल होने वाली तौरात में उन बातों का जिक्र फरमाया है। ये महबूब की शान है और महबूब के सदके में अल्लाह ने हमें भी ये फजीलत अता फरमाई। कहते हैं कि नियत कर ले तो भी नेकी मिलेगी। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं या अल्लाह ये उम्मत को मुझे दे दे। मेरा रब कहता तिल का उम्मतुन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मूसा ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। फिर कहते हैं कौन मुस्तफा, यानी ये एक हदीस और भी है कि जिसके बारे में कहा महबूब कौन है, तो नहीं कहा था कि मूसा कलीम चाहे कि रज़ाए इलाही मिल जाए और महबूब की शान ये है। यानी यूं कह दे मूसा कलीमुल्लाह की शान ये है कि वो चाहे रब की रजा मिले, और महबूब की शान ये है कि वो चाहे कि मोहम्मद की रजा, यानी रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है। तो कहते हैं फिर कहते हैं मूसा कलीमुल्लाह ने मुताला किया तौरात का, अंदर देखा तो कहा ये वो उम्मत है जो अम्र बिल मारूफ, ये मेरा पॉइंट है। अब यही बात समझाने जो आगे अम्र बिल मारूफ वो नही अनिल मुनकर, और कुरान में भी कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुरान कहता है लोगों तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। क्यों बेहतर हो कि तुम लोगों को बुराई से रोकते हो और नेकी की दावत देते हो। ये हमारी खास वस्फ है, हमारा ये हमारी क्वालिटी है। ये सब जितना बयान किया उसकी जान ही है। क्या है कुरान ने हमें बेहतर क्यों कहा, उसका रीजन तेरे पास कपड़े अच्छे हैं, तेरा जिस्म अच्छा है, तू खूबसूरत है, ये कब नहीं। कुरान ने बेहतर कहा कि भले तू काला है, भले तेरा लिबास फटा पुराना है, भले तेरे जेब में कुछ नहीं है, लेकिन बेहतर कहता है कुरान क्यों कहा तू लोगों को नेकी की दावत देता, बुराई से रोकता है। और ये चीज अल्लाह ने पहले नबियों को अता फरमाई थी कि तुम जाओ और तबलीग करो। आज चूंकि हुजूर खातमुल मुरसलीन है, हुजूर खातमुल नबीयीन है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो कहा इस तबलीग का काम अल्लाह ने हर उम्मत के फर्ज को अता फरमाया। इसके लिए मौलाना होना जरूरी, मौलाना होना जरूरी नहीं है, आप भी तबलीग कर सकते हो।
आप भी बुराई से रोक सकते हो। और इसी को कुरान ने क्या कहा, बेहतरीन उम्मत। इसमें ऐसा नहीं कहा बेहतरीन मौलवी साहब, बेहतरीन मौज़िन साहब, ये नहीं कहा बेहतरीन ये साहब वो साहब, कहा बेहतरीन उम्मत। का क्यों मौला? तो कहा वो नेकियों को बुलाते हैं, नेकियों के लिए बुलाते, गुनाहों से दूर रखते हैं, बुराई का जो है नेकियों का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। तो कहा या अल्लाह ऐसी भी उम्मत आएगी जो अम्र बिल मारूफ करेगी, यानी हैरत की बात है। इसलिए कि तबलीग की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला नबियों को अता फरमाए, तुम जाओ अपनी उम्मत में तबलीग करो। लेकिन कहते हैं ये चीज अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के हर आदमी, हर औरत, हर बच्चे को अता फरमाई। ये खास बात है हमारे लिए। याद रखना कि ये जो हमारी पहचान है बेहतरीन होने की, अल्लाह ने जो बेहतर कहा है उसका रीजन ये है कि तुम नेकी की दावत दे तो गुनाहों से रोकते हो। और एक बात ये है कि भाई नहीं कहते कि कोई नया काम हुआ था, भाई किसने करा था कि फला आदमी करके गया तो आ करते हैं। मैं कहता हूं हम वो काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं जो नबियों ने किया है, हम वो काम कर रहे हैं जो जमीन के इस खित्ते में रबियों के अल्लाह के रसूलों ने किया है। क्या किया है? लोगों को हिदायत पे लाया। कहा तुम्हारा काम है लोगों को हिदायत पे लाना, इसलिए कि तुम बेहतरीन लोग हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ये मेरी मुझे इस उम्मत का नबी बना दे। तो कहता तिल का उम्मतुन अहमद, कितनी बार कहा सुने, कहा ये मेरे अहमद की उम्मत है, ये मेरे मुस्तफा की उम्मत है। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते या अल्लाह अब इस जुमले को सुने और अपने सीने में ठंड महसूस करे। सुन्नियों आज हम अपने आप को पहचाने कि अल्लाह ने कितना मर्तबा हमें दिया। मूसा कलीमुल्लाह कहते या अल्लाह मुझे इस उम्मत का नबी बना दे। तिल का उम्मतुन अहमद, ये उम्मत तो मेरे मुस्तफा की है। फिर कहते या अल्लाह मुझे इस उम्मत में पैदा फरमा दे। कहते अब सोचे हर आलम के लिए वो रहमत है, किसी आलम में भी रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि उन्हें आलम पसंद आया। इसलिए कि ये वो जगह है जहां मूसा कलीमुल्लाह तमन्ना करे या अल्लाह मुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा। हम कहते हैं अल्लाह हमने तो तुझसे, हम कितने खुश नसीब है कि तूने हमें बेमांगे हुजूर का उम्मती बनाया। या अल्लाह हम कितने लकी हैं कि तूने बेमांगे अपने महबूब का दामन अता फरमाया। जहां मूसा कलीमुल्लाह तमन्ना करे मैं उस उम्मत का फर्द बनना चाहता हूं, अल्लाह ने उस उम्मत में हम गुनहगारों को पैदा फरमाया है। ये अल्लाह ने हमें शान अता फरमाया। अब एक हदीस बयान करता हूं। हजरत काब बिन अहबार फरमाते कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी नबी की उम्मत को नहीं मिली। ये खास सुनना और गारंटी और जवाबदारी और जिम्मेदारी से ये बात अर्ज कर रहा हूं, किसी को नहीं। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सब की उम्मतें आई, लेकिन ये चीज, ये फजीलत अल्लाह ने खाली हमें अता फरमाई। वो कौन सी फजीलत है? हजरत काब बिन अहबार फरमाते हैं कि एक तो फजीलत ये है, फरमाते हैं क्या फरमाते? पहला मनसब बयान किया। कहते हैं काब बिन अहबार ऐसा मनसब मैंने दिया, ये 3 मनसब सरकार के गुलामों को अल्लाह ने अता फरमाया। पहला मनसब क्या है हमारा? ये सुनना, ये किसी को नहीं मिला। जो ये बात समझेगा उसका दिल सुभान अल्लाह कहेगा। इसलिए कि बहुत बड़ी बात है यारों, मैं ये जो खिताब कर रहा हूं मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप अपने आप को पहचाने आप कौन है। भले दुनिया कुछ भी कहे, भले दुनिया गौसे पाक हो या गरीब नवाज हो, 50-50 साल एक कपड़े में गरीब नवाज ने गुजारी। लोग क्या समझते थे? बादशाह कहते एक फकीर आए हैं, मैं कहता हूँ वो फकीर नहीं, वो ऐसे फकीर है कि लोगों को मालदार बनाते हैं। ये ऐसा सर और चौखट है कि खुद तो जौ की रोटी खाते हैं लेकिन अपने चाहने वाले को अच्छा खाना खिलाते हैं, उनके झोलियां भरते हैं, उनकी मुरादें पूरी करते हैं। इसलिए कहता अपने आप को पहचानो, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन हम फख्र से कहते हैं आई एम मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, हम हुजूर की उम्मती हैं। इसलिए कि अल्लाह ने हमारा मर्तबा कितना बड़ा रखा। कहते हैं ये मनसब और फजीलत अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाई। क्या कहते हैं? मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज,
कहते हैं मैंने दीन के बारे में तुम पे कोई हरज नहीं रखा, यानी दीन के बारे में तुम पे कोई तंगी नहीं रखी। कुरान कहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। कहते हैं दीन में अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानी रखी। अगर खाली आसानी पे तकरीर करो ना तो भी पूरी हो जाए, सुन लो फिर आगे के इंशाल्लाह। आसानी रखी, तवज्जो, कैसी आसानी अल्लाह ने दीन में रखी खबर है? आज अगर तवज्जो से सुनना, अगर हमारे कपड़े पे नापाकी लग जाए, मान लो कि कुत्ता यहाँ से गया और थड़ा गया, तो फीकी मसला भी सुन ले। अगर कुत्ते के जिस्म पे नजासत नहीं थी और हमारे कपड़े पे नहीं लगी तो वो कपड़े से हम नमाज पढ़ सकते हैं, वो कपड़े से नमाज। लेकिन अगर वो आलूदा था, उस नजासतों में लोट पोट के गोचा होके आया था और वो लग गया, तो अभी हमारा कपड़ा क्या हो गया? नापाक। कपड़ा क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? अभी ये तो कहीं सोचने की बात है। क्या करेंगे? धोएंगे। इसमें क्या सोचना? बोल देना फटाफट। मैं फिर घबरा गया, मैं क्या करते होंगे लोग? पानी से धोएंगे। कहा ये तुम्हारी आसानी है। और पहले क्या था? अगर कपड़े पे नजासत लगे तो हुक्म ये था कपड़ा फाड़ दो। कपड़ा, मान लो कि एक आदमी 1500 का मीटर कपड़ा लाया, 5000 की शेरवानी बनाया, नहीं नजासत लग गई, नहीं ऐसा हुक्म होता काट के फेंक दो, तो कोई फेंकता? कहां बनी इसराइलियों के अंदर ये हुक्म था कि अगर कपड़ा नजीस हो जाए तो कपड़े को फाड़ के फेंक दो। कहे महबूब तेरे उम्मत पानी से धोएगा तो साफ हो जाएगा। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमा फस्सौ इला ज़िक्रिल्लाह। कहे ईमान वालों जब जुमा की अज़ान हो जाए तो मस्जिदों की तरफ दौड़ो, जिक्र इलाही की तरफ दौड़ो। आता कब दौड़ते हैं कि मौलवी साहब मिंबर पे गए तो दौड़ो, मौलवी साहब मिंबर पे गए तो दौड़ो। लेकिन कुरान कहता है जब अज़ान हो जाए तो जिक्र इलाही की तरफ दौड़ो। ना हमारे यहाँ कहेगा मिंबर पे चढ़े तो मैं कोई नवाब गया, वैली खड़ी कर दी तो क्या वैली खड़ी कर दी, आज तक जमात गई, यानी टाइम पे जाने का। वाह वाह, ट्रेन भी हमारी तो टाइम पे नहीं चलती, लेकिन जुम्मा का टाइम पे तो तू चलता है मुसलमान। ये शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म आनी चाहिए हमें कि जुमा इतना मुबारक दिन है। कहा जल्दी आओ तो ऊंट खैरात करने का सवाब। लोगों ने ऊंट बराबर देखा नहीं, अल्लाह खैरात का सवाब देता है। सुभान। बकरा खरीदने की हमारी ताकत नहीं है, अल्लाह ऊंट का सवाब देता है। यारो धंधादारी छोड़ की जिंदगी कमाने। जुमा के अंदर अभी से आदत बनी ना कि जल्दी आने की, तो इंशाल्लाह बूढ़े होने तक आदत रहेगी। लेकिन अगर नहीं बनी दौड़ भाग की 2 रकात पढ़ना आएंगे ना आएंगे तो फिर वो जिंदगी पर आदत रहेगी, अक्की जिंदगी रहेगी। ये मेरा चैलेंज है, आप आजमा देखो। अगर बचपन और जवानी में आदत बना ली कि मस्जिद में जल्दी इंशाल्लाह हमेशा रहे। कभी हो गया तो ऐसा नहीं कि आपको मैं बांध रहा हूँ, लेकिन अक्सर जल्दी आओ। क्या है? ठीक है, फैदा क़ुदियतिस सलाह, ये बात सुनना, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। फैदा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फदलिल्लाह। कि जब जुमा हो जाए तो कुरान क्या कहता है? मस्जिद में ना बैठो। सुभान अल्लाह कहो, घबराओ ना। नहीं, आगे बोलता हूँ मैं, ऐसा नहीं कहता बैठने वाला पढ़े भाई, लेकिन कुरान कहता है बाहर निकलो और अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह की रोज़ी तलाश करो, दुकानें खोल दो। यानी हमारी शरीयत में कोई ऐसा दिन नहीं है कि भाई आ दिन दुकान रखना बंद फर्ज है भाई? बताओ भाई, शादी के दिन तू बंद करता है, शरीयत ने नहीं किया। ईद के दिन तू बंद करता है, खुतबे बाद खोल, कौन मना करता है? लेकिन शरीयत का ये कानून नहीं है कि नहीं खोल सकता, मैयत पे भी नहीं है, तेरी मर्जी, तू सोग मना। लेकिन कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में ये था कि अल्लाह ने शनिवार के दिन इनको हुक्म दिया था कि मच्छी का शिकार नहीं हो सकता। न अपने यहाँ है भाई, मार्केट सामूज है, जब चाहे लाओ ने खाओ, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को हुक्म था कि शनिवार को मच्छी का शिकार मनाए। शैतान आया इनके पास, कहीं काम करो नहीं, ना जाओ शिकार करे, पर खड्डा खोद ना हो तो इसमें आवे क्या तरह युवा को पकड़ ली। यानी आप पकड़ो, क्या आप पकड़ो, एक है। इसमें 3 जमात हो गई, अच्छे बुरे, इस तरह हो गया। अब मैं इसकी तफसील में जाऊंगा तो मेरा मकसद रह जाएगा, चूंकि अब बचाए खाली 4 मिनट।
तो कहते हैं कि उनमें 3 गिरोह हो गए। शैतान ने बहकाया, शनिचर को कौम दाऊद अलैहिस्सलाम पे ये चीज मना थी, लेकिन उन्होंने किया तो फिर अल्लाह का अज़ाब आया। 12,000 लोगों को अल्लाह ने बंदर बना दिया। अल्लाह खाली किस बात पर नोटिस करो, इस बात पे कि शनिवार को तुमने मच्छी क्यों पकड़ी। और आज हमें अल्लाह ने कितने हुक्म दिए हैं कि शराब ना पियो, आ ना करो, वह ना करो, तो अभी हम तो करते हैं। जुम्मा के दिन वहला हो तो भी नहीं जाओते, 2 रकात का टाइम हो, 1:30 बजे जाओ। अमुक तो ऐसे भी है कि धूप में बाहर बैठेंगे पर मस्जिद में नहीं आ रहे। बयान खाली बयान ऊपर जाके बैठना सुन, लेकिन सोचो कि भाई धूप में खड़ा है बंदा, लेकिन अल्लाह की रहमत में नहीं आना, पंखे नीचे नहीं बैठना। चलो अभी तो सियाल है, गर्मी के मौसम में भी, मतलब ये कि ये जो आते हैं ना जल्दी, खुशनसीब है कि अल्लाह तुम्हें चुनता है कि तुम मेरे घर में जल्दी आओ, बाकी बाहर नहीं बैठे जाओ। देखो अभी बाहर निकलो, मस्जिद के 2-4 का टोला मिलेगा, और 1-2-4 का टोला आपकी जिंदगी वहां खड़ा रहेगा। देख लीजिए, ये मैं कह रहा हूं अभी से, अगर कोई को मिल गई हिदायत तो मिल गई। ये आप लोग खुशनसीब हो कि आप अजान के साथ मस्जिद में आते हो, ये बहुत मुबारकबादी के लायक है आप लोग, इसलिए कि अल्लाह की रहमत में हर कोई नहीं आता। मेरा रब जिसे चाहता है उसे बुलाता है। अबे मेरे घर में चाहूं उसको बुलाऊंगा ना, तो ये रब का घर है, वो जिसको चाहता है अपने घर में बुला के कहता है मेरी बारगाह में सजदा करता चला जा। कहते शनिचर को मछलियों का शिकार मना था, कौम दाऊद अलैहिस्सलाम जब उसको ऊपर अड़ गई, अल्लाह ने उनको 12,000 बंदर बना दिए। लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए क्या रखा? खाली जुम्मा किया जाना तो मस्जिद में आओ, फिर फैल जाओ, कोई पाबंदी नहीं है। ये अल्लाह ने हमारे लिए आसानी रखी। मेरे आका फरमाते तुम्हारे लिए रब ने तंगी नहीं रखी, फरमाया तुम्हारे लिए अल्लाह ने आसानी रखी है। दूसरी एक आसानी, बहुत बड़ी आसानी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब नाफरमानी की तो अल्लाह ने, हुआ वाक्य यूं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो कौम ने बछड़े की इबादत करना शुरू कर दिया। किसकी? एक सामरी था, सामरी ने सुनने का बछड़ा बनाया, नहीं इसकी इबादत करते थे ये लोग, और वो बछड़ा बोलता था। बछड़ा सुनने का क्या था? बोलता था, सुनने का बोलता था। लगा सच कह रहा हूँ, ये कुरान की तफसीर उठा के कहा क्यों बोलता था? तो कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जिस मिट्टी पे कदम रखा था ना, वो सावरी ने उस मिट्टी को उठा के उसके मुंह में डाल दी, तो उस मिट्टी से वो बोलता था। ये है जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान कि उससे बोलता। तो ये कौम इबादत करने लग गई, रब का अज़ाब आया, मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, कौम को जब ये देखा, कौम पे अज़ाब आया, कहा या अल्लाह मेरी कौम की तौबा क्या है? कहा जिसने गुनाह किया है उसे कत्ल करो, उसकी तौबा ये है। अल्लाहु अकबर। नेक लोग उनको कत्ल करो जो परस्तिश करते हैं। आज हुजूर के सदके में अल्लाह ने हमें आसानी दी, कहा तौबा करना है तो किसी का कत्ल नहीं है, अकेले आओ मस्जिद में, आंसू बहाओ, अल्लाह तेरी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देगा। अगर एक आंसू, मेरे आका कहते तेरा एक आंसू तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तेरा एक आंसू, तेरा रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना, तेरा रब की बारगाह में तौबा करना, फरमाया गया एक आंसू तेरे लिए मगफिरत का जरिया बनता है। ये कितनी आसानी है। पहले ऐसा होता था कि जंगल में हो ना, तो अभी नमाज का टाइम हो, पहले की उम्मत तो मस्जिद में ढूंढो, और हमारा क्या रेलवे स्टेशन पे हो, सजदा करो, नमाज हो जाएगी। बस स्टॉप पर हो, सहरा में हो, आबादियों में हो, सड़क पर हो, सफर के अंदर हो, हत्ता के घर में भी हो, कहते उससे पहले एक खित्ता मखसूस था जहां सजदा करो तो कबूल होता था। कहा ए महबूब तूने जमीन पे कदम रखा, तेरे कदम से हमने जमीन को मस्जिद बना दिया है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।